मध्ये शीतला साधु संगति चंदना महत्पुण्यम पवित्र पापनाशनम आपदां हरते नित्यां लक्ष्मी तिष्ठतो सर्वदा श्री लक्ष्मी तिष्ठतो सर्वदा यं व्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह का तरआजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये भक्तिसुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासे श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः सीतानाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। आइए बड़े भाव से भगवान भागवत भगवान के आरती करते हैं। पूज्य व्यास जी महाराज व्यास आसन पर विराजमान हैं। कुछ ही क्षणों में मंगलमयी पावन कथा को आप लोग श्रवण करेंगे। आइए पावन आरती करते हैं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सस्तये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्न्यभयसने अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव पश्य मे वरदो भव। ये पंखा घुमा दीजिए भैया, पंखे को घुमा दो उधर को, हवा आ रही है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, राम यही घनश्याम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। सबकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि ओम आरार्तिकं दर्शयामि, जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाधिवन्दनम्, आत्मारोग्यं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं, कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे,
भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। आरार्तिकं दर्शयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः। आरार्तिकं दर्शयामि। पुनः मंत्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम मा जिग्नेन जिग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, श्री शुकदेवाय नमः, बालकृष्णाय नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। सभी लोग अपने यथास्थान पर बैठ जाएं और भगवान के परम मंगलमय पावन रश्मि कथा का श्रवण पान करें। बोले पूज्य व्यास जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की, बाके बिहारी लाल की जय जय। श्री राधे श्याम। श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधे, हम करें। श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री मातु पितु गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बाबा औघड़नाथाय नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री
आनन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्पराम् माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभो जय जय माखन चोर राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। राधे मेरी माँ तो है पिता मेरो घनश्याम इन दोनों के चरण में करता अभिषेक प्रणाम। वृंदावन के वृक्ष को मर्मन जाने को डाल डाल यरु पात पात पे श्री राधा राधा हो। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली निक मोरी ओर निहार। वंशी वारे मोहना वंशी देव बजा
बंसी सबके मन बसे, सुघर आंगन न सुहाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। आइए भगवान की परम मंगलमयी पावन चर्चा को श्रवण करने से पहले दो बार भगवान का नाम, तदोपरांत जैसी गोपाल जी की इच्छा, बाबा अवघड़नाथ की कृपा, आप सभी का प्यार भरा स्नेह, आइए बड़े भाव के साथ भगवान नाम संकीर्तन। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री के बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। नंदन नंदलाल हमारो, लाल हमारो, नंद नंदन नंदलाल हमारो, नंदलाल हमारो, कंस चाडूर को मारन वारो, कंस चाडूर को मारने वारो, कंस चारूण को मारन वारो, कंस चाडूर को मारने वारो, नंद बाबा को नंदलाल मेरो है, नंद बाबा को नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। पाके बिहारी नंदलाल हमारे, पाके बिहारी नंदलाल हमारे, पाके बिहारी नंदलाल हमारे, पाके बिहारी नंदलाल हमारे, हम भक्तों के आँखों के तारे, 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 दीन बंधु नंदलाल मेरो है, बंधु नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
कुल गोविंद भगवान की श्री राधा रानी सरकार की वृंदावन बाके बिहारी लाल की अपने अपने मातु पितु गुरु गोविंद की भानु के जमाई की गिरिराज महाराज की यमुना महारानी की पूछरी के लोठा की देव देवेश्वर धाम की 84 कोस ब्रजमंडल धाम की सभी ब्रजवासिन की श्री नटखट गोपाल भगवान की श्री गिरधर गोपाल भगवान की नैमिषारण्य धाम की बाबा औघड़नाथ धाम की अयोध्या धाम की सभी देवी देवताओं की गौ माता की जय जय श्री राधे श्याम हरि शरण। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विडंबित पीतांबरधारी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एवं लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण श्री राम कथा एवं श्री कृष्ण कथा के परम रसिक श्री बालाजी सरकार श्री शुभदेव भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज भगवत महत्व की कृपा प्रदान करने वाले परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज माई बाप श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा में पधारे हमारे सभी आचार्य वृंद वाद्य यंत्र पर सहयोग दे रहे हमारे गंधर्वजन ध्वनिवर्धक के द्वारा आप सभी तक आवाज को पहुंचा रहे साउंड सर्विस यूट्यूब के माध्यम से आप सभी तक पहुंचा रहे संजय भैया जी मुख्य यजमान हमारी पटना वाली मैया और कथा पांडाल में पधारे हमारे भगवत प्रेमी श्रोता समाज भाई वृंद भक्ति स्वरूपा माताएं बहनें एवं नन्हे मुन्ने बाल गोपाल सभी को इस व्यास मंच की ओर से सत सत नमन दास की ओर से सभी को प्रणाम। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे ग्राम में नगर में क्षेत्र में मोहल्ले में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ की एक धारा बह रही है। ये गंगा की तरह निर्मल धारा है। इसमें हम सभी गोता लगा रहे हैं, जिसका आज
चतुर्थ दिवस रात्रि काल की बेला प्रारंभ हो चुकी है। मेरा यही निवेदन है आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों से कि जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही हो, आप सभी अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के भगवान की परम मंगलमयी पावन चर्चा को श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि यह जो ज्ञान गंगा बह रही है और यह जो हमारा समय है बहुत ही अमूल्य समय है। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो व्यस्त ना हो। सभी व्यक्ति व्यस्त हैं, लेकिन ठाकुर जी पर आप सबकी असीम कृपा है। व्यस्तता होते हुए भी अपने जीवन का जो अमूल्य समय है वो ठाकुर जी की सेवा में दान कर रहे हैं। तो भैया यह समय आज यहाँ आप ठाकुर सेवा में लगा रहे हो तो ठाकुर जी सदैव आपके कल्याण मार्ग को नित्य प्रति आगे की ओर बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि जो भगवान की भजन करता है, भगवान की भक्ति में लीन होता है, तो भगवान स्वतः अपने भक्त की लाज रखते हैं, रक्षा करते हैं। कल मैंने एक बात कही थी कि हमारे जो ठाकुर हैं ना, वो जल्दी किसी से प्रेम नहीं करते और जिससे प्रेम कर लेते हैं ना, फिर वो चाहे फिर भी नहीं छूटते। आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई कि एक मैया हैं, ये सामने ही बैठे हैं श्री राधा रानी मैया। आज पटना वाली मैया के माध्यम से हम इनके गृह में गए, तो मैंने इनके घर में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम इनके भगवान वाला जो रूम था उस कक्ष में प्रवेश किए, तो मुझे ये नहीं महसूस हुआ कि मैं किसी के गृह में आया हूं। साक्षात वृंदावन बांके बिहारी लाल का कक्ष मुझे महसूस हुआ। जब भी मैं बिहारी जी के दर्शन करने जाता हूं तो जो आनंद मुझे वहां मिलता है, जो सहानुभूति मुझे ठाकुर जी के उन चरणों के पास मिलती है, आज मुझे इनके गृह में प्रवेश करते अपने ब्रजमंडल के दर्शन हो गए पुनः। धन्य है ये मैया, ठाकुर जी की प्रतिमाएं, ठाकुर जी लड्डू गोपाल की इतनी सेवा करती है माँ। मैंने आज इस माँ की नित्य क्रिया पूछी कि आप कब उठती हो, इतने भगवान रखी हो, इनकी कैसे सेवा करती हो। तो इन्होंने अपने जीवन का इतिहास मुझे बता दिया कि मेरे साथ ये एक घटना हुई है। समय का अभाव, इसलिए मैं माँ को विस्तार से ना बता सकता, लेकिन फिर भी ये कह रहा हूं कि जितनी ये सेवा करती, प्रातः काल 4 बजे उठ करके ठाकुर सेवा में लग जाती। भैया आजकल कोई नहीं उठने वाला इतना, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी, माँ 4 बजे उठ करके भगवान की सेवा में लग जाती है।
आज मुझे इनको देखकर सच कह रहा हूँ, मुझे माँ यशोदा की याद आई। जैसे वो अपने ठाकुर की कन्हैया की सेवा करती, उसी तरह ये माँ ठाकुर के प्यार में पागल है। मैं माँ के सामने वहां कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने सोचा है ज्यादा प्रशंसा करूंगा तो माँ को कहीं कुछ अपने ऊपर वो ना हो जाए। लेकिन वहां से आने के बाद मुझसे रहा नहीं गया कि जब ठाकुर जी चित्त में घुस गए हैं तो क्या हमारे कहने से निकल जाएंगे? नहीं निकलेंगे। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए आप सबके सामने ये प्रश्न बता देता। और इससे सीखना हमें ये चाहिए कि आज भी भगवान यदि हम बुलाएं तो हमारे पास आएंगे। साक्षात गवाह के स्वरूप ये माँ आपके सामने खड़ी है। अरे प्रेम तो करो, तुम्हारा प्रेमी तुम्हें ढूंढ रहा है। लेकिन हम एक ऐसे हैं, हमारे नेत्रों में वो ज्योति नहीं कि हम अपने प्रेमी को ढूंढ पाए। कन्हैया तो नित्य प्रति चाहता है कि हमको तुम चाहो तो एक बार, या तुम मेरे लिए एक कदम चढ़ोगे तो हम तुम्हारे लिए 7 कदम चलेंगे। एक पैर उठाओ तो सही तुम भगवान की तरफ। मुझे आज बहुत आनंद आया। भगवान इनकी तरह सबको भक्ति दें, सब सेवा करो भगवान की। बड़े ही सौभाग्य की बात कि बाल गोपाल श्री नटखट गोपाल श्रीधाम वृंदावन से पधारे हैं आप सभी के समक्ष। गिरधर गोपाल जी भी श्रीधाम वृंदावन से ही पधारे। और आज श्री गिरधर गोपाल जी का जन्मोत्सव है। और हमारे कथा के अनुसार हमारे बाल कृष्ण लालजू का भी जन्मोत्सव आज ही होगा। तो आज हम सभी किसी भी चीज पे ज्यादा समय ना लेकर के भगवान की चर्चा की तरफ ही प्रवेश करें। आज आप सभी के समक्ष गिरधर गोपाल की बाल कृष्ण लाल की दिव्य झांकी, दिव्य दरबार लगेगा। आप सभी ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। शायद मैंने ये भी सुना है कि रास बिहारी भगवान भी पधारेंगे। माता श्री ने बुलवाया है तो उनके भी आप सभी दर्शन करेंगे। आइए, एक भक्त की कथा है हमको भगवान से जुड़ने की, और भक्तों की कथा से हमें यही मिलता है कि हमें भक्ति करना कैसे चाहिए। भक्ति में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं, कोई जात पात का व्यवधान नहीं। भगवान की भक्ति करने के सभी अधिकारी हैं, मंदिर में जाने के सब अधिकारी हैं। सब प्रणाम कर सकते हैं, क्या मुस्लिम नहीं जाते? ऋषिखान जी, कल आपने भजन श्रवण किया, ऋषिखान जी गए, मुस्लिम थे, लेकिन ठाकुर सेवा नहीं लेते? लेते हैं। अरे आप कोई भी हो, आप एक बार जाकर तो देखो, एक बार ठाकुर को प्रेम लगाकर तो देखो।
वो तो बिछड़ वो तो चाहते हैं कि हम तक कोई आए। तो भक्त प्रहलाद का चरित्र हम सभी भगवान की लीला के अनुसार समय के अभाव चर्चा को श्रवण करेंगे। भक्त प्रहलाद अपने जीवन में बहुत परिश्रम किए। ये यथा मा प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् तस्मात् केनात्परूपेण मनः कृष्णे निवेशयत्। भगवान से जुड़ो तो मनः कृष्णे निवेशयत्। एक बार अपना मन तो लगाओ भगवान में। प्रहलाद जी महाराज राक्षस कुल के थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप हुए, राक्षस प्रवृत्ति के। और प्रहलाद जी महाराज भगवान के भक्त धर्मवान हैं। एक दिन हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि अपने बालक को गुरुकुल में भेजना चाहिए। हम यदि गुरुकुल में भेजेंगे तो इसे कुछ ज्ञान अर्धन होगा, प्राप्त होगा। स्वयं का विद्यालय था हिरण्यकश्यप का। नाम था हिरण्यकश्यपु दैत्य वेद विद्यालय। गुरुकुल में प्रहलाद जी को भेजा गया। वहां के आचार्य थे संड और अमर्क जी। प्रहलाद जी बालक थे, गुरुकुल में छोड़ा गया। गुरुकुल के नियम बहुत कठोर होते हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके कहीं व्यक्ति गुरुकुल में पहुंच पाता है। गुरुकुल में पहुंचना आसान चीज है, पर गुरुकुल में समय व्यतीत कर देना वह बहुत बड़ी चीज है। हम सब भी, जो व्यक्ति गुरुकुल में रहा है, आश्रम में रहा है, वह उस परिश्रम को समझ सकता है। हर प्रकार के कष्ट, माँ बाप छूट जाते हैं, सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर आश्रम में पलना पड़ता है। ऐसे कोई नहीं पहुंच जाता भैया। बहुत कठिनाइयां होती हमने झेली हैं अपने जीवन में। अपने जीवन में मैंने स्वयं कठिनाइयों का संघर्ष करके, सामना करके, हमारे साथ हमारे गांव के 4-5 विद्यार्थी गए आश्रम में, लेकिन ठाकुर जी की कृपा हुई, आप लोगों का आशीर्वाद हुआ कि मैंने 7 वर्ष व्यतीत किए आश्रम में।
और जो लोग गए तो कुछ समय व्यतीत करके वहां के जो नियम थे ना, उनको ना सहन कर पे वापस चले आए। बड़े कठोर नियम होते हैं भैया आश्रम के। प्रातः काल उठना पड़े 4 बजे, ठंडी हो या गर्मी। 8 वर्ष का बालक प्रातः काल जिसकी नींद नहीं खुलती है, माँ भी कहेगी अभी मत जगाओ, ये जगा दोगे तो इसे बुखार आ जाएगा, सर दर्द करेगा, सोने दो। लेकिन आश्रम में गुरु इस चीज का मोह माया नहीं करता कि इसे बुखार आएगा, अरे इसे उठाओ, इसने त्यागा है, घर परिवार त्यागा है कुछ बनने के लिए। यदि सोना ही होता तो घर में न सो लेता। तो हम लोग 4 बजे उठ जाते थे। उठने के बाद स्नान ध्यान करके अपनी नित्य क्रिया संध्या वंदन करना, आश्रम की सफाई करना, बहुत काम होते थे। पहले विद्यार्थी भोजन भी अपना बनाते थे और प्रातः से लगा के सायं 10 बजे तक विद्यार्थी को आराम करने को नहीं, यानी नियम पे नित्य क्रिया पे चलना ही पड़ता था। आप विचार करो, 8 वर्ष का बालक प्रातः से लगा के सायं 10 बजे तक क्या झेल सकता है? नहीं झेल सकता। अरे स्कूलों में यदि एक कोई छड़ी मार देता है, बालक के हाथ पे लग गया ना, तो हम और आप अभिभावक पहुंच जाते हैं कि आपने ये क्यों इतना मारा, क्यों? और उनसे पूछो जो आश्रमों में पले हैं। अरे हमसे पूछो कितनी हम लोगों ने मार सही गुरु की, लेकिन कभी अपने घर बताया? आज तक कभी नहीं बताया। बताते भी कैसे? मोबाइल था नहीं, महीने में एक बार बात करने को मिलता था आश्रम की तरफ से। चाह करके भी नहीं बता सकते, विद्यालय से बाहर जा नहीं सकते। आज के समय में तो सिक्योरिटी गार्ड ही बैठे रहते। बहुत परिश्रम करने के बाद व्यक्ति अपनी ऊंचाइयों की तरफ पहुंचता है। आज ठाकुर जी की कृपा है कि इतने कष्ट सहे, माँ बाप छोड़ा मैंने, सब कुछ त्याग करके। मेरी भी बहुत इच्छाएं होती थी कि मैं घर रहूं, लेकिन सब कुछ त्याग के आश्रम में रहा। तो आज उसी का ये फल है और गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है कि इस व्यास गद्दी से आप सभी के पास बैठे हैं। ये जो 2 शब्द बोल रहे हैं ना, ये सब गुरुदेव भगवान की कृपा है। तो भैया आश्रम के नियम बहुत कठोर होते हैं। जिसने आश्रम में रह लिया, उन नियमों का पालन कर लिया, वह एक दिन जरूर रंग लाएगा। तो उसी तरह आज भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप गुरुकुल में भेजा। उसी का गुरुकुल था। वहां आचार्य षंड अमर्क जी, जो हिरण्यकश्यप कहता है उसी के नियमों का पालन होता है।
उस विद्यालय में धनुर्विद्याएं सिखाई जाती, शस्त्र चलाना सिखाया जाता। वहां कोई वेद वेदांत उपनिषद गीता भागवत नहीं पढ़ाई जाती थी, क्योंकि वो राक्षसों का विद्यालय था। वहां राक्षस विद्यार्थी रहते थे। लेकिन भक्त प्रहलाद उन सभी राक्षस विद्यार्थियों के संग में रह के उनके साथ पढ़ लिख करके सब तो जो पढ़ाया जाता, जो सिखाया जाता, उसमें रमते। लेकिन एक भक्त प्रहलाद ऐसे हैं जो भगवान के भजनों में रहते हैं, जिनको तो भजनों से प्रेम है भैया। क्योंकि वो तो भक्ति में लीन रहते हैं। और जो भक्त भगवान का आश्रय लेता है ना, भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं, क्योंकि भगवान भी भक्त के वश में हैं। कैसे? यदि हमने लड्डू गोपाल नटखट गोपाल को लिया है तो हम चाहे इनको भगवान माने तो ये भगवान के रूप में है। यदि मैं इनको अपना मित्र मानूं तो मेरा मित्र है, मेरे भाई हैं। अपना पिता माने तो पिता, कहां तक कहें यदि इनको अपना पुत्र मानो तो ये पुत्र रूप को भी स्वीकार करते हैं। ऐसे हमारे श्री नटखट गोपाल भगवान हैं। तो एक अब इनको किसका आश्रय चाहिए? भक्त का। क्योंकि इनको ले आने से, रखने से नहीं, इनको लाओगे तो इनको स्नान कराना, श्रृंगार करना, पूजन करना, वह कौन करेगा? एक भक्त करता है। तो भगवान भी भक्त के वश में है। छोटा सा भाव, भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान। भक्त बिना कुछ भी नहीं है हो, भक्त बिना कुछ भी नहीं है। भक्त है यदि सारा, भक्त के वश में है भगवान। सभी ने ये भजन सुना हुआ है, ये बहुत प्रचलित है। और भजन में दर्शाया गया, हमारी मैया अभी महाराज जी कह रहे थे, मैया के यहाँ पर गए थे, बड़ी भक्ति है माँ के यहाँ। ऐसे ही एक मैया, एक बालिका है, वो वृंदावन जाती है और नित्य प्रति उसका जाना आना लगा रहता है। हाँ, क्या किया? भक्त मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। वो माँ वृंदावन जाती है और जब शरीर जर्जर हो गया, चलने वाला नहीं रह गया, तो माँ गई और वहां से लड्डू गोपाल को लेकर के आई है, अपने पास रखती है और बिल्कुल लाड़ लड़ा रही है। कैसा? अपने बालक के जैसा। और नित्य प्रति भगवान की सेवा में लगी रहती है। भक्त मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल
हुई वो शाम दीवानी अगर भजनों में लागे। छोड़ दे दाना पानी अगर भजनों में लागे। छोड़ दे दाना पानी। प्यार करने वो लगी श्याम से हो, प्यार करने वो लगी श्याम से अपने पुत्र समान। भक्त के बस में भगवान, भक्त के बस में भगवान। मैया अपने लाला को बड़ा प्रेम करती है और बड़ी सेवा करती है। हमेशा ही उनको नहलाती धुलाती सेवा में लगी रहती है। वो लल्ला लल्ला पुकारे, वो हर समय लाला लाला करती रहती है और हर समय सेवा में लगी रहती है। वो अपने कृष्ण लला को कलेज लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाल लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड लड़ा कर रखे। और इतना ही नहीं, वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से श्याम को झांक के देखे। कभी अपने कमरे से रात को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती हो, अपनी जान से ज्यादा रखती अपने लला का ध्यान। वो मैया बड़ा प्रेम करती है और अब क्या कहें, अब तो शरीर जर्जर हो गया है, सेवा करना भी अब मुश्किल हो रहा था। एक दिन माँ की तबीयत खराब थी, अपनी बहुओं से कहा कि बेटा भगवान को नहला दो, सेवा कर दो। और इतना ही कहा, बहुओं ने जैसे ही भगवान को गोद में उठाया तो वो प्रभु छूट गए हाथ से और गिर गए। जैसे ही माँ को पता चला कि प्रभु गिर गए हैं, दौड़ पड़ी और रोने लगी। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई हो, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान। भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। बहुत रो रही है। सबने समझाया, घर वालों ने समझाया, बेटों ने भी समझाया, पर महाराज माँ का प्रेम ही ऐसा है कि वो समझने को तैयार ही नहीं है। बेटों ने परेशान होकर के पड़ोसियों को बुलाया,
सबने समझाया, पर माँ कहते नहीं, अब तो डॉक्टर को बुलाओ। बेटे गए डॉक्टर के पास में, फीस दी और बोले चलो हमारे यहाँ पर पूरी बात डॉक्टर को बताई। डॉक्टर को लेकर के आए और डॉक्टर अब देख रहा है, और जैसे उसने प्रभु को देखा, अब वो मैया से कह रहा है, बना पीतल का मैया ये तेरा शाम सलाना, बड़ा बेजान है जैसे मिट्टी का खिलौना, बड़ा बेजान है जैसे मिट्टी का खिलौना। सारी दुनिया में ढूंढो वहम की दवा नहीं है, चोट पत्थर को आए ऐसा माँ हुआ नहीं है, ऐसा तो हुआ नहीं। मैया ये तेरा लाला पीतल का है, और पीतल की मूर्ति को कभी चोट नहीं आती है। मैया समझा रही है, अरे डॉक्टर तू पागल हो गया है, हाँ तूने कैसे कह दिया है पीतल है? अरे ये मेरा लाला है, अच्छे से चेक करो। डॉक्टर समझा रहा है, मैया ये वहम है, और वहम की तो कहीं दवा ही नहीं है। सारी दुनिया में ढूंढो वहम की दवा नहीं है, चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है, चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है। केवल तेरी ममता है हो, केवल तेरी ममता है, मूर्ति है बेचार भक्त के वश में है, भगवान भक्त के वश में है, भगवान भक्त के वश में है, भगवान। आज मैया डॉक्टर से बात कर रही है, समझा रही है, अरे डॉक्टर तू कैसा है, तूने देखा भी नहीं, लाला को छुआ भी नहीं है, और तूने कह दिया कि कुछ नहीं हुआ। हाँ चेक करो, अपनी मशीन को निकालो और चेक करो। आज डॉक्टर ने भी कहा चलो पैसे ले रखे हैं, फीस हमने पहले ले रखी है, कोई बात नहीं। वो नब्ज टटोल के बोला ये तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है, माई चिंता ना करियो कोई तकलीफ नहीं है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है, माई चिंता ना करियो कोई तकलीफ नहीं है। माँ को इतने पर भी विश्वास नहीं हुआ। माँ कहती है अरे डॉक्टर अपने मशीन को निकालो और लाला को चेक करो। डॉक्टर ने भी कहा चलो ठीक है, और उसने मशीन को निकाला और जो ही ठाकुर जी के हृदय से लगाया तो वो समय ऐसा विचित्र है महाराज, दृष्टि ऐसी पड़ी, उनको ऐसा महसूस हुआ कि आज डॉक्टर कह रहा है जो ही सीने से लगाया, आज जैसी डॉक्टर ने सीने से लगाया, जो ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया, उसने कई तार लगाया और डॉक्टर घबराया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर घबराया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर घबराया। धड़क रहा सीना लल्ला का हो, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में है प्राण भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान।
डॉक्टर माँ को समझा रहा है, माँ जैसे ही आला लगाया डॉक्टर को सारी बात पता चल गई। आज ठाकुर जी का सीना धड़क रहा है। जैसे ही डॉक्टर ने लगाया अब माँ से कह रहा है, माँ से मिलने की खातिर ये लल्ला मचल गया था, तुम्हारे गोद में आने जरा सा उछल गया था, तुम्हारी गोद में आके जरा सा उछल गया था। तू इसको गोद में ले ले, लाल मुस्काने लगेगा, गोद में खुद भी नाचे तुझे भी नचाने लगेगा, गोद में तुझे लेके आज वो नचाने लगेगा। कस के पकड़ियो लाला तेरा हो, कस के पकड़ियो लाला तेरा, थोड़ा है शैतान भक्त के वश में। डॉक्टर ने अपना सारा सामान वहीं छोड़ दिया और अपने जो पैसे ले रखे थे वो भी दे दिए और जाने लगा। मैया ने आवाज लगाई, अरे डॉक्टर कहाँ जा रहा है? डॉक्टर अब जवाब दे रहा है, देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा गया हो, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं अब जा रहा हो, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं अब जा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं को जा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं को जा रहा हूँ। आज बड़ी कृपा हो गई बिहारी जी की हमारे ऊपर। डॉक्टर कह रहा है, लाल तेरा जुग जुग जीवे बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। एक एहसान कर दो तेरे लल्ला से कह दो, वही वृंदावन में माँ ये डॉक्टर प्राण दे दे, वही वृंदावन में माँ ये डॉक्टर प्राण दे दे, वही वृंदावन में माँ ये डॉक्टर प्राण दे दे, वही वृंदावन में माँ ये डॉक्टर प्राण दे दे। बनवारी तेरी माँ नहीं पागल हो, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहान भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में। ये भाव है, ये है प्रेम। हाँ, और जब राम ही केवल प्रेम प्यारा, तो देखिए भक्ति ऐसी होनी चाहिए। हाँ, माँ की ममता के आगे देखो भगवान हारे, एक पत्थर की मूर्ति देखो किलकारी मारे, एक पत्थर की मूर्ति सिर्फ किलकारी मारे। हाँ, भावना
सच्ची होगी, जो दिल में प्यार होगा, हमेशा इस धरती पर यूं चमत्कार होगा। हमेशा इस धरती पर यूं चमत्कार होगा, हमेशा इस धरती पर यूं चमत्कार होगा। हमेशा इस धरती पर तुम चमत्कार होगा। मैया तुमको तेरे लड़ाको, मैया तुमको तेरे लड़ाको, कोटि कोटि प्रणाम। भक्त के वश में भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। तो यदि भक्त पुकारता है भैया तो भगवान स्वतः आते हैं। आज भक्त प्रहलाद जी आश्रम में विद्यार्थियों के साथ रहते हैं। गुरुदेव सभी विद्यार्थी